Hello बच्चों, let's read the question. Question says that describe briefly the various stages of cell cycle during the interphase preceding mitosis. तो यहाँ पे जो है हमें डिस्कस करना है about the various stages of cell cycle जो कि इंटरफेस के दौरान होती है which is preceded by the mitosis. तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे विद की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट जो है क्लियरली हमारा बनता है सेल साइकिल। सेल साइकिल की अगर बात की जाए तो सेल साइकिल जो है ये हमारी 4 स्टेज प्रोसेस होती है, जिसमें सबसे पहले जो हमारा सेल है उसका साइज इंक्रीज होता है। सेल इंक्रीजेस इन साइज, और इस फेज को हम जो है G1 स्टेज या गैप 1 कह देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड स्टेज जिसे हम S स्टेज यहाँ पे कहते हैं, और इसमें जो डीएनए है वो अपने आप को कॉपी करता है, मीन्स यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है। देन हमारे पास आता है G2 स्टेज या G2 फेज हम कह सकते हैं, और इसमें जो है सेल को प्रिपेयर किया जाता है टू डिवाइड। आफ्टर दैट हमारे पास जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है, और डिवीज़न जो है वो जाके होती है इन द एम फेज जिसे हम माइटोसिस यहाँ पे कह रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली हियर द 4 स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल। हमारा कंसर्न यहाँ पे है विद इंटरफेस, और इंटरफेस में जो है सिर्फ हमारा G1S और G2 स्टेज ही आता है, और दिस इंटरफेस इज नाउ प्रेसिडेड बाय द माइटोसिस। स्टार्ट करेंगे G1 फेज से। G1 फेज की अगर हम बात करते हैं तो इसे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, गैप 1 भी कहते हैं। इस फेज में जो सेल है वो यहाँ पे ग्रो करता है, और नॉर्मल फंक्शन जो है हमें इसके देखने को मिलते हैं। इस दौरान प्रोटीन जो है वो भी हाई अमाउंट में बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। देन सेल जो है वो ग्रो करता रहता है, मीन्स अपने ओरिजिनल साइज से जो है वो यहाँ पे ये डबल हो जाता है। ऑर्गेनेलीज जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, मोर ऑर्गेनेलीज आर प्रोड्यूस, और जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है, वो यहाँ पे बढ़ जाता है। अब अगर G1 फेज में सेल जो है डिवाइड नहीं होता है तो अल्टीमेटली ये फिर से जो है G0 स्टेज में चला जाता है, जिसे हम गैप 0 भी कहते हैं। इस स्टेज में जो है डिवीज़न नहीं होती है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है S फेज, या जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इस फेज में जो सेल है वो सिंथेसाइज करेगा डीएनए को, मीन्स यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होती है, और जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी डबल हो जाता है विया द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। लेट मी राइट ओवर हियर, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो यहाँ पे डबल हो जाएगा। देन हमारे पास आता है गैप 2 फेज, जिसे हम जो है G2 फेज भी कहते हैं। दिस इज हियर द G2 फेज। G2 फेज की अगर हम बात करें तो इस फेज में जो सेल की ग्रोथ है वो रिज्यूम रहती है, बट सेल को जो है प्रिपेयर किया जाता है फॉर डिवीज़न। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस स्टेज में आके डिवाइड करेगा। देन सेल जो है कंटिन्यू ग्रो करता रहता है अंटिल जो माइटोसिस है वो स्टार्ट नहीं हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो क्लोरोप्लास्ट भी जो है प्लांट्स में डिवाइड हो जाता है ड्यूरिंग द G2 फेज। अब यहाँ से जो हमारा सेल है वो प्रोसीडेड होता है इनटू द M फेज, बट आर कंसर्न इज अबाउट द इंटरफेस, और उसमें तीनों ये जो स्टेजेस हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। सो दिस इज हियर अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल cycle during the interphase. I hope you understood it well. Best of luck.